मुझे प्रभु यीशु मसीह लेकर जाएगा। हमारा तैयारी का पूर्तिकरण हो रहा है। हम एक ही मिनट में यही ध्यान रखें, मुझे आज ही जाना है या अभी ही जाना है। मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जो मंजिल बनाया हुआ है उधर में पहुंचना है। इसलिए हम हमेशा प्रार्थना के साथ, तैयारी के साथ बैठे, प्रभु के आराधना, हमेशा प्रार्थना, उसके वचन की मनन करना हमेशा हमारे जीवन की हालेलुया एक रूटीन होने के लिए मैं आशा करता हूं। आज मैं आप लोगों से उस बात के बारे में बताने के लिए चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए क्या मूल चुकना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए बहुत मूल चुकना पड़ता है। कीमती वस्तुएं हम छोड़ना पड़ता है। हालेलुया, जो हम इस दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण हम मानते हैं, हालेलुया, उस मूल चुकना पड़ता है। और साथ साथ जो हम सोचते हैं इस दुनिया में सबसे बेकार, उस बात को हम लेना पड़ता है, सहना पड़ता है। हम हमेशा ये सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं चलने के लिए चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है तो बहुत कुछ हम छोड़ना पड़ता है। मैं एक कहानी सुनाकर मैं भजन की सेवकाई के ओर से मैं बैठने के लिए चाहता हूं। मैं ऐसे की कहानी पढ़ा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में सफर करने के वक्त में उस व्यक्ति ने यह बोलते रहा, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, आप लोग तैयार हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के बिना मुक्तिदाता नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। उस बुजुर्ग पिता ने यह बोलते रहा। ट्रेन में जो बैठे हुए लोग बहुत मुश्किल हो गया, ये क्या है, ये बुजुर्ग बार बार ये बोलते रह रहा है। एक स्त्री ने अपने हाथ में एक बच्चा भी थे, उस बच्चा को ले आकर, तुम क्या बोल रहे हैं, तुम जो जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं वो जिंदा हुए नहीं है। तुमने लोगों को गुब्बारा बनने के लिए तुम ऐसे से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हो। ये बात सुनकर उस बुजुर्ग अपने सीट में बैठ गया। एकदम पवित्र आत्मा उसके मन में और बोला, उठ, मेरे बारे में तुम बताओ। उस बुजुर्ग पिता ने उठकर और बोला, प्रभु यीशु मसीह के बिना उद्धार करता नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। ये व्यक्ति ने बोलकर बहुत जोर से बोलते रहा। जिस स्त्री ने पहले इस बुजुर्ग को डांट रही थी, कुछ बुरे शब्द बोल रही थी, उस स्त्री ने एकदम उस व्यक्ति के पास आकर और डांटने लगी। उस समय उस बच्चे ने, उसका जो गोद में जो बच्चा थे, बच्चे ने बोला, मम्मी, इस भक्ति के खिलाफ आप नहीं बोलना, ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ व्यक्ति है। एकदम स्त्री ने घुटने टेकर छाप पीट कर रोने लगी। ट्रेन में जो लोग बैठे थे वो लोग एकदम अच्छा हो गए, ये क्या बात है, एक ही ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, थोड़े सेकंड के पहले इस बुजुर्ग को बुरे बुरे शब्द बोलती थी, इस बुजुर्ग के खिलाफ बहुत कुछ बोल रही थी। अभी वही बुजुर्ग के सामने घुटने टेक कर छाती पीट कर उसने क्षमा मांग रही। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उस स्त्री से पूछा, आपने पहले बोले थे प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए नहीं है,
ऐसे के व्यक्ति इस दुनिया में आए नहीं है, आप विश्वास करते नहीं है, तो अभी आप क्यों ये बोल रही है मुझसे क्षमा करो, मैं विश्वास करती हूं। उस स्त्री ने बोली, मेरे बच्चा ने मुझसे बोला आपको परमेश्वर के ओर से भेजा गया है। उस बच्चा की ओर उस बुजुर्ग पिता ने देखा, उस स्त्री ने साथ ये भी बोली, मेरा बच्चा जन्म से बोला नहीं है, अभी मेरा बच्चा बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम कई लोगों के सामने हालेलुया तमाशा हो जा सकता है, कई लोगों के सामने हमें ठट्ठा कर लेते हैं। एक बात आप समझना चाहिए, प्रभु हालेलुया अपना महिमा हमारे जरिए करेगा। हालेलुया, उसके लिए हम निंदा सहना ही पड़ेगा। हम स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए मूल सीखना चाहिए। हालेलुया। आइए मैं सब पढ़ लीजिए मत्ती का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 17 और 18। मत्ती का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 17 और 18। पर मनुखा तो चौकस रहो, क्यों जो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਰਵਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੋ। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में, इस अध्याय में 3 ग्रुप के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में 3 ग्रुप के बारे में बताया गया है। हम 3 ग्रुप हमारे खिलाफ हो जाएंगे। एक राजा हकीमों ने, दूसरा धार्मिक लोग, धर्म की लोग, तीसरा अपना परिवार। ये 3 लोगों के सामने हम सामना कैसे करना है? ये 3 लोगों के सामने हम सामना करें तो हमको क्या मिलेगा? परमेश्वर के वचन हमको स्पष्ट रीति से बताते हैं। हालेलुया। हमें दबाने, हमें सामना करने के लिए शैतान कई हथियार इस्तेमाल करेगा ताकि स्वर्ग का प्रकाशन लोग तक ना चमके, ताकि हम स्वर्ग तक ना पहुंचे। एक है राजाओं के बारे में, पढ़ लीजिए उसका 17 और 18। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभा में सौंपेंगे। एक महासभा में आप लोगों को सौंपा जाएगा। महासभा में आप लोगों को सौंपा जाएगा। पहले आसो आपका गलती क्या है? आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका जीवन को आपने समर्पण किया है। आप और ये देश के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ किसी भी रीति में कुछ नहीं किया है। आप सिर्फ एक ही किया है, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका जीवन को समर्पण किया है। और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मरवाएंगे। पंचायत में कोड़े मरवाएंगे। और तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों, बस देखा, एक लंबा एक लाइन है। स्वर्ग पहुंचना है किसी एक आसानी मार्ग नहीं है। हालेलुया। गिरिया बोल रहा है, क्रूस उठाने से भावना बदल हो जाएगी, धीरज रहने से शांति हो जाएगी। हालेलुया। मेरे आस इधर महासभा, पंचायत, हकीम, राजा, ये सारे लोगों के सामने आपको प्रभु यीशु मसीह के
गवाही के वजह से आपको लेकर जाएगा, हालेलुया, आपको लेकर जाएगा। उस समय आपको फीलिंग हो जाएगा, ये है मेरे प्राण को क्या हो जाएगा, हालेलुया, मेरे प्राण को क्या हो जाएगा, क्योंकि अधिकार है, उनके पास अधिकार है, राजा के पास, पंचायती के पास, हकीमों के पास, हालेलुया, महासभा के पास आपको लेकर जाने के वक्त में, हालेलुया, आपको, हालेलुया, आपका जान के ऊपर, हालेलुया, डर आएगा। उसके 10 का 26 वो लोग क्या, कैसे आपको ऊपर दबाव डालेगा। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं हो। देखो, इसलिए क्या नहीं करना, राजा है तो, हाकिम है तो, पंचायत है तो, महासभा है तो, मनुष्य है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन बोले है, मनुष्यों से नहीं डरना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको महासभा में कहां आपको लेकर जाए, आप नहीं डरना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का गवाह होने के लिए आपको नियुक्त किया है, हालेलुया, आपको नियुक्त किया है। राजा उनका सामने, हालेलुया, पढ़ना रसूलानी करता हूं, हम इधर वापस आएंगे, रसूलानी करता हूं, उसका 5 का 40 और 41। जो यीशु दे नाम दा चर्चा ना करन, फिर उन्हां नूं छड्ड दिता। सो इस गल तो आनंद करते हुए जो असी उस नाम के कारण बेपत्र होने दे जोग गिने गए। आमीन, हालेलुया। हिंदी में, यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। 40 और 41, 40 और 41। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर देखो, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने के वजह से चेलों को बुलाया। कोई गलत काम नहीं किया, लोगों को गलत संगति से, गलत कामों से, गलत रीति से उनको सही दिशा दिखाया। सही दिशा दिखाने की वजह से राजा और महासभा वालों ने चेलों को बुलाया, बुलाकर क्या किया, पिटवाया और ये आदेश देकर, चेतावनी देकर उनको भेजा। क्या चेतावनी है? देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। आप इस दुनिया का हर एक नाम ले सकता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। चेलों में मन और एक था, पढ़ लीजिए। वह इस बात से आनंदित होकर, आमीन, हालेलुया, पिता ही मिलने से चेलों में आनंद हो गया। हालेलुया, प्रभु हालेलुया, हमें ऐसे एक काम के लिए तूने हालेलुया सौभाग्य दिया है। हालेलुया, उसके पूरा पढ़ना। वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए, उसके नाम के लिए, किसके नाम के लिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य, अपमानित होने के लिए हमें ठहरा दिया। हालेलुया। मेरे आपको आदर की बात नहीं है, आवाज नहीं है, आपका उधर नम्मा नहीं मिला, आपको ट्रॉफी नहीं मिला, आपको हालेलुया मुकुट नहीं मिला, लोगों के सामने आपको सम्मान नहीं मिला, कुछ नहीं है, अपमान मिला, बेइज्जती कर दिया। हालेलुया। चेलों ने बहुत खुश हो गया, प्रभु जी इस लायक आपने हमें बनाया, इसलिए धन्यवाद। कितने लोग हालेलुया प्रभु के नाम से हालेलुया अपमानित होने के वक्त में आनंदित होने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से हालेलुया अपमानित होने के लिए पिता ही मिल गया, अपमानित किया, महासभा में इनको हालेलुया अपमानित किया, फिर भी इनको हालेलुया इनका मन में यह है, प्रभु जी आपने इस लायक बना दिया, इसलिए धन्यवाद।
हालेलुया, हम स्वर्ग में जाना, हम मूल झुकना है, हालेलुया, स्वर्ग पाना है, हालेलुया, हम मूल झुकना ही पड़ेगा राजा के सामने, हालेलुया, हकीमों के सामने, महासभा के सामने, पंचायत के सामने हम, हालेलुया, हमें खड़ा कर देगा, हमें सवाल पूछेगा, हालेलुया, हमारे मन में ये होना, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, हालेलुया, आपके मन में क्या होना चाहिए? मत्ती का सुसमाचार 10:28, हमें महासभा में राजा के सामने लेकर जाने के वक्त में हमारे मन में क्या होना चाहिए? जो शरीर को तो घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। बस मनुष्यों का, एक मनुष्य में डरना नहीं है, दूसरा है हमारे शरीर के ऊपर ही इन्होंने कुछ कर सकता है, हमारे आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शरीर को, हालेलुया, ये मिट्टी से लिया, मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर के ऊपर उन्होंने, हालेलुया, शाख मार सकता है, सब कुछ मार सकता है, बल्कि प्रभु ने, हालेलुया, जो दिया है आत्मा, आत्मा के ऊपर इस दुनिया का किसी भी चीज को कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के संग में, हालेलुया, हम हाजिर होना है, स्वर्ग में जाना है, उसके क्रूस उठाकर उसके पीछे जाना है, बहुत कुछ, हालेलुया, भूल चुकना पड़ता है। हालेलुया, आपको राजा के सामने, हकीमों के सामने, महासभा के सामने, पंचायत के सामने खड़ा हो जाएंगे, डर जाएंगे, हालेलुया, आपको दबा देंगे, आपको, हालेलुया, आपको ऐसे डरा देंगे, जान से मार देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। मेरे आशीषों, हालेलुया, हमारे प्रभु हमको ये दिखाया, मौत से ही स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया, उसने अपने जान को हमारे लिए दिया। इधर चेले भी वही हमको दिखाया, हालेलुया, हम अपमानित हो गया, हमारे लिए खुशी की बात है, आदर की बात है। हालेलुया, हम कई बार क्या होते हैं, कोई भी हमें, हालेलुया, मजाक में बोलते हैं, हालेलुया बोले तो हम एकदम, हालेलुया, मुझे फूल जैसे गिर जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर हमें, हालेलुया, उस बात के लिए योग्य ठहरा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करना। आप, हालेलुया, प्रभु के नाम के लिए आप ये सोचना, आपके मन में ये बात होना चाहिए, मेरा आत्मा को जिसने मेरे आत्मा, हालेलुया, इसके अंदर दिया, उसका काम जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं करना ही है, क्योंकि मैं जाना स्वर्ग में। हालेलुया, स्टेफानस को, हालेलुया, हम रसूलों के कर्म पढ़ने के वक्त में स्टेफानस को लोगों ने पथराव कर रहा है, क्यों? वो उसने कुछ नहीं किया, उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने की वजह से स्टेफानस को सारे पथराव कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, पत्थर, एक ही पत्थर उसके शरीर में, हालेलुया, लगने के वक्त में शरीर से, हालेलुया, इधर उधर, हालेलुया, हालेलुया, खून निकलना शुरू हो गया, हालेलुया, जन्म हो गया, खून निकल रहा है, हालेलुया, सारे लोग उस खून को देखकर आनंदित होकर और मार रहा है, और मार रहा है, चिल्ला रहा है, हाँ, मेरा पत्थर सही ढंग से उसको लगे। सारे लोगों ने उत्साहित होकर, हालेलुया, स्टेफानस को पथराव कर रहे थे। स्टेफानस घुटने टेकर स्वर्ग की ओर देखकर आनंदित हो गया। जितने पथराव आ रहा है वो स्वर्ग का दर्शन करके देखकर उसने आनंदित हो गया। जितने मुझे इन्होंने, हालेलुया, मार है, उतना मेरे आनंद है, मेरा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। हालेलुया, मेरे मसीह के लिए, हालेलुया, मेरे मसीह के लिए ऐसा कुछ सह रहा हो। हमारे जीवन को, हमारे जीवन को देखिए, हम मसीह के लिए कितना सह रहते हैं। यदि कोई भाई या बहन कुछ बोले तो हम बहुत, हालेलुया, दुखी हो जाते हैं। मेरे आशीषों, ये दुखी होने की रास्ता नहीं है, आनंद की रास्ता है। हालेलुया, गीत गाते बोले, मलयालम गीत है, हालेलुया, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में ऐसे है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दादा यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दादा यीशु मसीह। उधर लिखा है, चाहे कष्ट आवे, चाहे नष्ट आवे, हालेलुया, लोग हमें छोड़े, घर हमें छोड़े, हालेलुया, क्या भी होवे, यीशु मसीह साथ है। हालेलुया।
हालेलुया, दुनिया हमें छोड़े, हालेलुया, और दानियल जैसे मुझे हालेलुया शेरों के मन में डाले, प्रभु यीशु मसीह उधर है हमारे मन में ये बात होना, क्योंकि हमारा रिवार्ड, हमारा हालेलुया मुकुट छोटा नहीं है, हल्का नहीं है, परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है अपने लोगों के लिए, हालेलुया। राजा के सामने लेकर जाने के वक्त में ये नहीं बोलना कोई बात नहीं जी, कई डरपोक है, डरपोकों का परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है डरपोक स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। हम डरपोक नहीं होना, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हालेलुया। सकल लोग हैं, हालेलुया, फर्स्ट है राजा, हकीम, पंचायत, महासभा, हालेलुया, सेकंड है, पढ़ लीजिए 10 का 17। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। सभाओं में आपको सौंप देंगे, पंचायत। पर मनुखा तो चौकस रहो, क्यों जो तानु मंजिलिसां दे हवाले करनेगे अते अपने सभाओं में आपको सौंपेंगे। धार्मिक भावनाओं को उसके खिलाफ आपने बोला कर आपके ऊपर सताव डालेंगे, चौकस रहना, हालेलुया। फिर आज जिसको हम विश्वास करते हैं, उसको हम ये पहचानते हैं ये सही नहीं है। जिस दवाई मैं कुछ बीमारी के लिए इस्तेमाल कर आया और सही डॉक्टर के पास जाने के वक्त में डॉक्टर ने बोला उस बीमारी का सही दवाई ये नहीं है, क्या वही दवाई मैं जरूर खाऊं? जिस डॉक्टर ने सही दवाई दिखाया वो खाकर मैं चंगा होने के लिए मैं सोचूंगा, हालेलुया। ये धार्मिक लोग आपके विरुद्ध आने के वक्त में भय, क्लेश, दुख, परेशानी, ये सब कुछ आपके मन में आएगा, हालेलुया। उसका 10 का 22। अते मेरे नाम करके सब लोग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। आमीन, हालेलुया। कौन? सब लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर आने के वक्त में आपके बरादरी के लोग, आपके जान पहचान लोग आपने बोलेंगे छोड़ दिया। आपके जीवन में आए हुए सुधार को तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। धार्मिक जीवन में जो कुछ अनुष्ठान आपने पिछले दिनों में कर आया, उस बात को और तुम लोग करने के लिए उन्होंने दबाव डालने के बिना अनंत जीवन का वारिस होने के लिए आपने सही रास्ता को चुना कर लोग आपको साथ नहीं देगा, साथ साथ उनके हर एक रीति रिवाजों में आपको और दबाव डालेगा। होने की वजह से नहीं है, आप खूनी होने की वजह से नहीं है, आप शराबी होने की वजह से नहीं है, आप नशाड़ी होने की वजह से नहीं है, आप किसी के खिलाफ कुछ बोलने की वजह से नहीं है, फिर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की वजह से सब लोग फिर आप इस दुनिया आपका प्यार करता है, उसका मतलब आप प्रभु का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया आपका तारीफ कर रहा है, उसका मतलब आप प्रभु का नहीं है। दुनिया जब आपके खिलाफ हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की वजह से, तब आप सोचना सच्चे रास्ते में मैं पहुंच गया है, हालेलुया। लोगों ने बोला ये इस दिन में ये क्यों नहीं किया, इस दिन में ये क्यों नहीं किया, वो करना था, ये करना था, वो करना, ये करना, वो लेना, ये देना। हर एक बात आपसे बोलने के वक्त में आप जब नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लोग आपको बेर रखेंगे। जब आप वही लोगों के सामने हालेलुया दुखी होकर, परेशान होकर, बीमार होकर, हालेलुया आप पड़े थे, कोई भी आपका हालत पूछने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जिस लोगों ने आपसे बेर रखते हैं, हालेलुया कोई आपका हालत को पूछने के लिए ये भी उन्होंने नहीं पूछेगा आपके घर में आटा है या नहीं, हालेलुया। जब आप सही रास्ता में आने के वक्त में लोग विरोध करेगा, क्योंकि शैतान अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हालेलुया।
लोग बेर करेंगे, एक नहीं है, दो नहीं है। हालेलुया। लोग जहां काम करते हैं लोग आपको बेर करेंगे, ये तो मसीह को मानने वाला है। हालेलुया। जहां आप जाएंगे उधर लोग बेर करेंगे। हालेलुया। आप एक बात समझना चाहिए, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। दुनिया हमें छोड़े, हालेलुया, दुनिया की मदद हमें छोड़े, हालेलुया, स्वर्ग का मदद, हालेलुया, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग का मदद हमें छोड़ना नहीं चाहिए। दुनिया क्या भी करे, हालेलुया, क्या भी करे, हमें ये दिखाना चाहिए परमेश्वर मुझे कैसे अंगीकार करते हैं, परमेश्वर की ओर से मुझको क्या मिलेगा। 10:32 10:32 ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने समझ रहे हो। लोग आपको इनकार करेंगे, लोग आपको इनकार करेंगे, उस समय आप क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो जाएंगे। आप जब प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो जाएंगे, तब जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, स्वर्गीय पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए गवाह होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे ये ना सोचे आपने आपका ऑफिस में, आपका ऑफिस के पास, आपके रिश्तेदार के पास, आपके फ्रेंड्स के पास आप प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपमान होने के वक्त में, प्रभु यीशु मसीह के वजह से आप सिर झुकने के वक्त में कोई भी नहीं देखा है, ऐसा ना सोचे, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देखा हुआ। हालेलुया। कोई बात नहीं, मैं इधर में ये बोल देता हूं, मैं प्रभु को नहीं मानता हूं, प्रभु यीशु मसीह देखता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो बाइबल में मैं बहुत इसके लिए अच्छा उदाहरण हालेलुया ले लेता हूं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा ने हालेलुया मूर्ति के सामने माथा टेकने के लिए बोला। हालेलुया। उसने बोला जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं उस परमेश्वर हमें छुड़ाए ना छुड़ाए, तभी जो मूर्ति को आपने जो खड़ा कराया है उसके सामने हम माथा नहीं टेकेंगे। हालेलुया। दृढ़ निश्चय है, क्योंकि मैं हालेलुया इसके सामने नहीं है, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। उस आत्मा के हालेलुया बात को ही मैं मानूंगा। राजा तेरे बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं है। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को भी धोखा देते हैं, परमेश्वर को भी धोखा देकर ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं, मैं माथा टेकूंगा, इसके नाम से प्रभु के नाम लेकर माथा टेकूंगा, प्रभु को धोखा देते हैं। फिर आपको ऐसा करने के वक्त में एक बात आप ध्यान देना, जब आप स्वर्ग में जाएंगे आपके साथ, आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह आपके खिलाफ बोलेगा, इसने मुझे इनकार किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का गवाह होना, प्रभु यीशु मसीह के लिए योद्धा होना। हालेलुया। हम लड़ाई का मैदान में है। हालेलुया। हम विश्वास में जब पहला कदम रखते हैं, हम लड़ाई के मैदान में हैं। हालेलुया। क्योंकि इनाम बहुत बड़ा है, इनाम बहुत बड़ा है, इसलिए लड़ाई भी बहुत बड़ा है। हालेलुया। छोटा एक हालेलुया एक चीज के लिए नहीं है, महाराजा का सन्निधि में पहुंचने के लिए, महाराजा का सिंहासन के पास पहुंचने के लिए ये लड़ाई। हालेलुया। लोग तुझे, और 10:32 एक और बात पढ़ना, जो कोई मनुष्यों के सामने, जो कोई मनुष्यों के सामने, जो कोई, इधर ना स्त्री, ना पुरुष, ना देश, ना छोटे बच्चे, ना बड़े, कोई उधर एज लिमिट नहीं है, देश के लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कोई, सभी को अंगीकार करने के लिए प्रभु तैयार है। हालेलुया। जो कोई, ओके, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मनुष्यों के सामने मानना, गवाह होना, मैं मसीह का हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, डरना नहीं है। यदि उन्होंने गोली मारे, हालेलुया, उससे भी बड़ा बात
कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए हम मरा है। हालेलुया। उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स एक महान मिशनरी है। ग्राहम स्टेन्स कोड़ियों के बीच में सेवा करता था। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आकर उसने सेवा करता। उसके काम यही है, जो कोड़ी है इंडिया में सबसे ज्यादा कोड़ी उड़ीसा में है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोड़ी जहां है उधर ही जाकर ग्राहम स्टेन्स आदिवासियों के बीच में सेवा किया। ये डॉक्टर थे, पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। ग्लैडिस उसका पत्नी का नाम, दोनों कोड़ियों के लिए सेवा किया। कोड़ियों को उन्होंने ट्रीटमेंट किया, उनको ठीक किया, उनके लिए सोसाइटी बनाया। उनका अपना कमाई, अपना प्रोडक्शन, अपना कुछ सामान बनाकर मार्केट में बेचकर अपने आप इन्होंने कमाया पैसा अपने जीवन की रोजी की रोटी के लिए। ऐसे बढ़िया रीति से करकर आया, वो समाज बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि कोड़ियों के बीच में एक प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक भाई, दूसरा समाज में स्थान मिलना शुरू हो गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ, उन लोगों ने उस मिशनरी अपना, उसको 3 बच्चे हैं, एस्तेर, तिमोथी, फिलिप। 3 बच्चों के साथ एक गांव में जाकर प्रचार कर आकर रात में आने के बाद तिमोथी, फिलिप और ग्राहम स्टेन्स ये तीनों जीप में सोया, क्योंकि वो थक गया था। उन्होंने मीटिंग कर आकर, और एस्तेर अंदर और ग्लैडिस दोनों घर के अंदर सो रहे थे। रात में ऐसे कुछ शरारती लोग आकर उनका डोर को बंद कर उसके ऊपर तेल डालकर उसको जला दिया। मेरे आंसू, उसके प्राण जाने के वक्त भी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने देश को छोड़कर, अपना परिवार को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, उन्होंने हालेलुया खत्म हो गया। उस हालेलुया भूमि में अपने आप हालेलुया जल गया। उसका हालेलुया प्रतिबल ये है, हम प्रभु के लिए मरा है। हालेलुया, किसी संपत्ति के लिए नहीं है, किसी और चीज के लिए नहीं है। हम प्रभु के लिए इस दुनिया, इस देश में आया, प्रभु के लिए मरा है। फिर आप लोग, हमको कितना लोग ये सौभाग्य चाहते हैं। हालेलुया, लोग हमारे खिलाफ कुछ बोलने के पहले ही हम हालेलुया दुखी हो जाते हैं। हमारा प्रतिबल बड़ा है प्यारा से स्वर्ग में, हमारा प्रतिबल बड़ा है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बोलेगा, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे नाम को ऊंचा करने वाला व्यक्ति है। जब इसके जीवन में ऐसे लोग इसके खिलाफ आ गया, मेरे नाम से इसको खिलाफ बोलने के लिए बोला, ये कभी भी वो अपने जीव को मेरे खिलाफ नहीं बोला। प्रयासों में आप लोगों को ये बात बताने के लिए चाहता हूं, ऑफिस में, स्कूल में, घर में, गाड़ी में, कहीं भी जाइए, कभी भी हमारा पहचान को छिपाने के लिए कभी भी कोशिश नहीं करना। कभी भी पहचान छिपाने के लिए कोशिश नहीं करना। यदि हम हमारा पहचान को छिपाने के लिए कोशिश करते हैं, उतना प्रतिबल स्वर्ग में कम हो जाएगा। क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा आपको मार देगा, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। इधर रहकर करना क्या है? इधर रहकर नरक में जाने से अच्छा है स्वर्ग में जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक हालेलुया हमने पढ़ा, राजा, हकीम लोग, दूसरा धार्मिक लोग जो हमें रोज देखते हैं, तीसरा है अपना परिवार। हमारा परिवार भी हमें छोड़ देगा। हालेलुया। 10 का 11-21 मत्ती का सुसमाचार
10 का 21। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪੜਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। फिर आंसू सुन, ये संभव है, ये संभव है। भाई भाई के खिलाफ पिता बच्चों को, ये संभव है। प्रभु यीशु मसीह में हम आने के वक्त में हालेलुया हमारा परिवार हमारे खिलाफ हो जाएगा। इस दुनिया में हम लड़ने के लिए जाएंगे के वक्त में यदि कोई लड़ाई हो गया, कुछ बात हो गया, हमारा भाई और हमारा बहन, हमारा माँ बाप सारे हमको हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। यदि हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम लेते हैं, लोग हमें छोड़ देते हैं। फिर आंसू एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, आपके भाई बहन मां बाप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के लिए आपका रुकावट है। हालेलुया, आप किसको चुनेंगे? हालेलुया, आप किसको चुनेंगे? सवाल मेरा, जवाब आपके मन में होगा। आप किसको चुनेंगे? आपका बहन बोल रही है इस मार्ग में नहीं जाना, आपका भाई बोल रहा है इस मार्ग में नहीं जाना, आपका मां बोल रही है इस मार्ग में नहीं जाना, आपके बच्चे बोल रहे हैं इस मार्ग में नहीं जाना, आपका पत्नी बोल रही है इस मार्ग में नहीं जाना, आपका पति बोल रहे हैं इस मार्ग में नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तू मेरे मार्ग में आना। अब क्या चुनेंगे? हालेलुया। ये सवाल मेरा, जवाब आपका, क्योंकि प्रतिबल बड़ा है। इस दुनिया में मां बाप भाई बहन जिसको हम देख रहे हैं सभी को प्रभु ही हमको हमारे लिए दिया है। जब हमको मिल गया उसके बाद जिसने दिया उसको हम इनकार करते हैं। कितने गलत बात है। हालेलुया। आपके मां, आपके बाप, आपके भाई, आपके बहन, आपके बच्चे, आपका पति, आपका पत्नी, जो कुछ है, जिनको आप बोलते हैं ये मेरा है, उनको आपके लिए प्रभु यीशु मसीह दिया है। अभी प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार कर मेरे पास आओ बोलने के वक्त में आपका माँ बाप भाई बहन को छोड़ना आपके लिए दुख लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आंसू हम परमेश्वर का है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में कुछ आने के वक्त में सबसे ज्यादा हमारे ऊपर दोष लगाने वाले यही है। हालेलुया। हम छोटे मोटे कुछ भी गलत रहे, हमारे ऊपर दोष लगाने वाला यही है और कोई भी नहीं है। हालेलुया। उसके बाद ही बाहर के लोग हमारे ऊपर दोष लगाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए महान आशीष लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के पीछे चलना, हालेलुया, कीमत चुकाना, हमें कीमत चुकाना है। आसानी से सब नहीं मिलता है। हालेलुया। ये नहीं है सही लगाया हुआ है। हालेलुया। कीमत चुकाना है। क्या है? हालेलुया। 10 का 31 10:31 डरो नहीं तो बहुत, इसलिए डरना नहीं, बस इसलिए डरना नहीं। क्यों? प्रवेश आपके सारे बातों को वो हालेलुया देखता है, इसलिए आप हालेलुया डरना नहीं। हमारे रिश्तेदार, कई बार ये बात होता है, रिश्तेदार हमें बुलाते भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के प्रति हम हालेलुया विश्वास में आने के वक्त में, हालेलुया, कई रिश्तेदार हमें बुलाते भी नहीं है। हालेलुया। हमारा भाई अपना हालेलुया भाई के घर में कुछ विशेष बात होने के वक्त में बुलाए गए नहीं है। बहन अपने बच्चों के बारे में कुछ विशेष बात आने के वक्त में हमें बुलाए गए नहीं है। हमारे रिश्तेदार हालेलुया हमें बुलाने के बाद जो
समारोह है या फंक्शंस है, फंक्शन के बीच में हमें बेइज्जती करेंगे, हमें हालेलुया, हमें निंदा करेंगे, हमें छोटा करने के लिए कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। एक बात ध्यान रखना, आप दोषी नहीं है, आपके भले बातों को उन्होंने वर्णन कर रहा है। हालेलुया, आपके भले बातों को उन्होंने वर्णन कर रहा है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने झूठ थोड़ी बोला, उन्होंने यही बोला ये मसीह को मानता है। सच नहीं है, उन्होंने गलत क्या बोला? इसने सारे हमारे बात छोड़ दिया, सच है। उन्होंने झूठ क्या बोला? आपको दुख इसलिए लग रहा है वो मैं छोड़ दिया। उन्होंने सच बोलने वक्त आपको क्यों दुख लग रहा? हालेलुया। मान लीजिए आप एक डॉक्टर है, दूसरे बोल रहा है हाँ जी हमारे बीच में एक डॉक्टर जी भी है जी, तो डॉक्टर क्या दुखी हो जाते हैं? हम बोलते हैं हमारे बीच में एक इंजीनियर साहब, क्या इंजीनियर साहब दुखी हो जाते हैं? हालेलुया। हम बोलते हैं हमारा बीच में एक फौजी साहब है, क्या फौजी दुखी हो जाते हैं? फिर आपको लोगों के सामने आप मसीह को मानते हो, बोलने को दुखी क्यों? क्योंकि आप खुद बोलते हैं मैं सच में विश्वासी नहीं हूं। यदि आप विश्वासी है तो आप आनंदित हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे आंसू माँ बाप भाई बहन सब कुछ हालेलुया आपके छोटे वक्त भी प्रभु हालेलुया आपके पास है। हालेलुया। तो सुख कैसे मिलता है? ऐसे नहीं रखा है 10 का 30 पर ਤੁਹਾਡੇ मार्कोस की सुसमाचार 10 का 30। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ, ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को परस्ताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। परलोक में सताव के साथ आनंद जीवन। जो कुछ आपने छोड़ा ओके, सताव के साथ, सताव इस धरती में, आनंद जीवन स्वर्ग में। हालेलुया। मेरे आंसू जो कुछ छोड़ा है परमेश्वर वापस करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो कुछ हम छोड़ेंगे परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देता है। सताव तो होता है इस दुनिया में, हम रहने के वक्त में सताव तो होते हैं, सताव के साथ ही अनंत जीवन। हालेलुया। बहुत कुछ हम सहना पड़ता है। ये मसीह मार्ग, मसीह रास्ता एक सोफा नहीं है। सोफा में हम बैठे या डनलप गद्दे में हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। क्रूस की रास्ता है। हालेलुया। क्रूस की रास्ता है, क्रूस उठाकर जाना है, क्रूस की रास्ता है, इसको बहुत कुछ सहना ही पड़ेगा। हालेलुया। यदि आसानी से आप पाने के लिए चाहता है वो हालेलुया स्वर्ग का रास्ता नहीं होगा, वो स्वर्ग का रास्ता नहीं होगा। पाप की रास्ता आसानी से आपको मिल सकता है। हालेलुया। प्रेरितों की काम उसका 14 का 22, प्रेरितों की काम 14 का 22। चेलों ने यही प्रचार किया, स्वर्ग में पहुंचना है तो क्या है? उन्होंने सताव आ गया, कलीसिया चारों तरफ फैल गया, उसके बाद जहां जहां गया उन्होंने उसका प्रचार का मुख्य विषय सताव था, कष्ट था, क्लेश था। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने का मार्ग क्या है, कैसा है? पढ़ो जी 14 का 22। और चेलियां दे मना ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਪਤਾ ਸਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ। आमीन। और हिंदी में और चेलों के मन के स्थिर करते रहे और चेलों के मन को
क्लेश से नहीं है। शब्द आपने ध्यान से देखा, क्लेश से नहीं है, बड़े क्लेश से। हालेलुया। क्लेश से नहीं है, बड़े क्लेश से उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। आमीन। बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है। ये सुनकर चेलों का मन स्थिर हो गया। हालेलुया। चेलों ने यही चाहता था, स्वर्ग पहुंचने का रास्ता क्या है। उन्होंने डर के मारे बैठे थे उस समय। हालेलुया। चेलों ने आकर बोला, हालेलुया, आप विश्वास में स्थिर रहो। ऐसे महाक्लेशों के साथ हम स्वर्ग के राज प्रवेश होना है। तेरे आपको स्वर्ग के राज में प्रवेश होना है। क्लेश के साथ क्लेश है, दुख है, परेशानी है। हालेलुया। हमारा माँ बाप भाई बहन, हालेलुया, हम जिस हालेलुया विभाग में थे वो लोग भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। डरना नहीं, क्योंकि हमारा प्रतिबल बड़ा है। हालेलुया। हमारा प्रतिबल बड़ा है। इसलिए इस प्रतिबल को ध्यान रखे हुए कई लोग मार लेना बहुत खुशी से सहन लिया। इब्रानी की पत्नी, उसका 11 अध्याय 35 आयत। इब्रानी की पत्नी, उसका 11 का 35 आयत। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने ही तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। इसीलिए पंजाबी ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਕਈ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। हिंदी में एक और बार। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, जितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। मार खाते खाते मर गया, छुटकारा क्यों? इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान। हालेलुया। उत्तम पुनरुत्थान हालेलुया। उत्तम पुनरुत्थान का सौभाग्य होने के लिए, मार लेने के लिए भी, प्रभु यीशु मसीह का नाम से दुख सहने के लिए भी, क्लेश सहने के लिए भी तैयार थे। हालेलुया। हमें मानो, हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जान दिया। उस प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं मेरा जान को देने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। इधर का क्लेश, कष्ट, पीड़ा, हालेलुया, ताना, क्या कुछ भी आवे, मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उत्तम पुनरुत्थान मैं चाहता हूं। हम उत्तम पुनरुत्थान चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चलना पड़ता है। क्लेश आने के वक्त में, लोग हमारे खिलाफ बोलने के वक्त में, हमारा माँ बाप, हालेलुया, हमारे घर वाले ने प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे खिलाफ होने के वक्त में आनंदित होना, क्योंकि मेरा प्रतिबल बड़ा है। यदि आप आपका माँ को, बाप को, भाई को, बहन को खुश करने के लिए चाहते हैं, आप स्वर्ग से बहुत दूर हो गए। हालेलुया। आप किसको खुश करके रखेंगे? किसको खुश करके रखेंगे? हालेलुया। परमेश्वर एक ही बार हमको आयु दिया है इस दुनिया में आने के लिए। हम किसको खुश करके रखेंगे? राजा को खुश करके रखेंगे, हकीमों को खुश करके रखेंगे, हालेलुया, महासभा को, पंचायत को, हालेलुया, या धार्मिक हालेलुया लोगों को, या परिवार को खुश करके रखेंगे, या जिस परमेश्वर ने इस दुनिया में आने के लिए हमको मौका दिया, जिस परमेश्वर ने इस दुनिया में आकर हमें मरा, जिस परमेश्वर ने आज का दिन हमको दिखाया, उस परमेश्वर के लिए हम रहेंगे। आइए सभी आंखों बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया।
परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर हमें प्यार करता है। हालेलुया, परमेश्वर हमें प्यार करता है। परमेश्वर की हालेलुया वचन को हम मुख्य स्थान देंगे या इंसान की बातों को या इस दुनिया की बातों को? मेरे सुनो, हर रोज प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करता है। मुख्य स्थान मुझको ही दे दो, क्योंकि तू आज जिंदा है। यदि तुम्हारा जान तुम्हारे शरीर से निकल जाए तो तुम क्या होगा, तुम कहां होगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के सन्मुख में अपने आप समर्पण करें। बाप के बाद या माँ के बाद या पत्नी या पति या भाई या बहन या नौकरी या दोस्त, किसको मुख्य स्थान देगा? या प्रभु को मुख्य स्थान देगा? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जो कोई मुझे इनकार करेगा स्वर्ग में पिता के सन्मुख में मैं उनको इनकार करूंगा। हालेलुया। समारोह में आपको ना बुलाए तो भी आप दुखी नहीं होना, क्योंकि समारोह से भी बढ़कर करोड़ा स्वर्गदूतों के सामने आपको आदर करेगा। एक दो लोगों के सामने जो आदर है, जो रिश्तेदार आपको तारीफ करेगा, उससे भी बढ़कर करोड़ा स्वर्गदूतों के सामने आपको आदर करने का एक दिन है। उस दिन के लिए तैयार हो जाइए। आपका जीवन को एक बार समर्पण करें। प्रभु जी, कई बार आपको इनकार किया है, कई बार मेरा पहचान तो में छिपा हुआ है। प्रभु जी क्षमा कर, तेरे ही बात को मानूंगा, तेरे ही बातों को मानूंगी, तेरे ही वचन के आधार पर मैं चलूंगा। हालेलुया। प्रभु के सन्मुख में समर्पण करें। इस दुनिया थोड़े समय जब तक हमारे जीवन में फायदा है तब तक ही हमको साथ देगा। जब हमसे उनका फायदा खत्म हो जाता है, उन्होंने हमको हमें प्यार करना, हमको साथ देना छोड़ देते हैं। प्रभु मेरे पहचान को छुपाने के लिए हमेशा जहां भी मैं जाऊंगा वहां तेरा गवाह होकर मैं खड़े हो जाऊंगा। प्रभु आपने इस जीवन को दिया है, इस जीवन तेरे इस्तेमाल होने के लिए आप तो शायद अंतिम श्वास तक मैं तेरा है। प्रभु यीशु